जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा वर्ड जिसे हम कहते हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जो पूरी इंग्लिश को कवर करता है और नाउन के बिना इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, ये आप सभी को पता भी होगा। और यहाँ पर ये जो नाउन है ये सिंपल सा, बोलने में बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन ये 10वीं क्लास कर ली, 12वीं कर ली या फिर कॉलेज कर ली, उसके बावजूद भी ये जो वर्ड है ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको समझ ही नहीं पाते। नॉर्मली हर कोई ये समझता है कि ये सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये सब कुछ है, तो ये है क्या है, ये नाउन है। लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग वर्ड है। ठीक है, मतलब इसको समझना है तो किताबी ज्ञान में न जाकर व्यवहारिक रूप में जो हम बातें करते हैं उसको लेके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है जो आड़ा टेढ़ा कैसा भी बना है, लेकिन हमें इधर से माइंड से पूरा क्लियर करना है। ठीक है, नाउन आज कंप्लीट करना है। तो आज की जो ये क्लास रहेगी ये ठीक उस तरीके से मैं समझाने वाला हूं जैसे 8th या 6th क्लास के बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, यदि आपकी जो इंग्लिश है थोड़ी सी कमजोर है, कुछ दिक्कतें हैं या फिर सही तरीके से समझ में नहीं आती है, तो ये वाली जो क्लास है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो देखें यहां पर, और ये बता दे रहा हूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, ये स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया है, किसके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले देख लें एमपी पटवारी की एग्जाम, ठीक है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप एमपी पटवारी वाले, और उसके बाद एमपी एसआई, एसएससी और बैंकिंग, इनके लिए सबसे बेस्ट क्लास रहेगी। तो आप यदि किसी पटवारी या फिर एमपी एसआई या फिर बैंकिंग एसएससी का फॉर्म डाला है तो अच्छी तरीके से शुरुआत से लेकर एंड तक इस क्लास को पूरा देखें। तो देखो यहां पर स्टार्ट करते हैं नाउन। तो नाउन है क्या? ठीक है, जो किताब में जो डेफिनेशन लिखी है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, व्यवहारिक तौर पे हम बात करेंगे और उस बातों में पूरा समझेंगे। ठीक, अब सिंपल सा फंडा है कि इस दुनिया में हर एक चीज जो आपके आसपास है, हर एक वो चीज जिसे आप देखते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? तो वो है नाउन। किस तरीके से? जैसे आप अभी कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं तो कुर्सी क्या है? नाउन है। टेबल है तो टेबल क्या है? नाउन है। ऊपर छत पे लगा हुआ पंखा क्या है? नाउन है। ठीक है, यहां तक कि आपने जो शर्ट पहना है ये शर्ट भी क्या है? नाउन है, राइट। और आप खुद भी क्या है? नाउन है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, आप बाहर निकलोगे जितनी भी चीजें आपको दिखती है, ये सारी की सारी नाउन है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। क्या है? नाउन है, राइट। जिस तरीके से यहां पे ले लिया पंखा, तो पंखा क्या है? नाउन है। पंखा क्या है? नाउन। तो इस तरीके से यहां पर ये जो है ये क्या है? ये मुर्गी का यहां पर फोटो बनाया है। ठीक है, मुर्गी नहीं मुर्गा है, तो इस तरीके से यहां पे ऊपर बना है, ये मुर्गा है। ठीक, तो इसका यहां पर फोटो बनाया है और इसको यहां पे इसी के माध्यम से हम पूरा नाउन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी के माध्यम से पूरा नाउन कंप्लीट कर लें, जितने भी नाउन के प्रकार है सब कुछ है, सारा इसी से समझ लेंगे, राइट। देखो अब यहां पर इस दुनिया में जिस भी जीव का जन्म होता है उसका अपनी एक जाति होती है। ठीक है, जिस भी जीव का नाम मतलब कोई जीव जन्म होता है उसकी अपनी एक जाति होती है, उसका अपना एक समुदाय होता है। क्लियर है? सभी को पता है। जैसे ये मुर्गी है तो मुर्गे का एक समुदाय होता है। ठीक है, मुर्गी, राइट। इसी तरीके से कोई बकरा है तो बकरे का एक समुदाय होता है। ठीक है, बकरा पर्टिकुलर एक नाम नहीं है, लेकिन उनका एक समुदाय है, उसमें बहुत सारे बकरे अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। ठीक, मानव है तो मानव क्या है? एक समुदाय है। ठीक, इस तरीके से एक जाति सिंपली। उसके बाद में फिर देख लें कूलर, तो कूलर में बहुत सारे प्रकार के कूलर आ जाते हैं, केवल पर्टिकुलर एक कूलर की बात नहीं होती। कूलर बोला मतलब सभी कूलर आते हैं। यदि स्टार अलग कंपनी का नाम जोड़ के उसने बोला तो फिर उस कंपनी का कूलर आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से यहां पर ये जो मुर्गी है या मुर्गा है तो इसमें क्या करा है कि ये जो जब भी ये जीव बना होगा, ठीक है, उस टाइम इसका नामकरण करने के लिए कोई वैज्ञानिक नहीं बैठा होगा। किसी का भी नामकरण करते हैं तो उसका कोई वैज्ञानिक का कोई टीम नहीं बैठती वहां पे कि इसका नाम यहां पर क्या रखें। ठीक है, तो किसी के माइंड में आया कि हाँ इसका नाम ये सही रहेगा, क्या? मुर्गा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो से कि यहाँ पे किसी और जानवर को ले लिया, शेर को ले लिया। ठीक है, अब शेर को उसका नामकरण कर रहे हैं और उसका नामकरण यदि ये कर लेते हैं कि शेर को बोल रहे कि ये मुर्गा है, ठीक है, या फिर इस मुर्गे का नामकरण शेर रख लेते हैं। ठीक है, ये टाइगर है या शेर है, तो आज यहां पर इसको क्या बोलते हैं? शेर। ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक या कैसे भी किसी भी तरीके से जिसको पहली बार जिसके मुंह से कोई वर्ड इसके लिए निकला होगा वो ही इसका नाम है। क्लियर है? हर जानवर का अपना एक नाम होता है। अब यदि शेर को, जंगल का जो शेर होता है उसका नाम यदि यहां पे रख लेते हैं मुर्गा, ठीक है, तो आज क्या कहते हैं? हर कोई अपने आप को क्या बोलता है कि मैं मुर्गा हूं। ठीक है, इसी तरीके से बोलते हैं ना कि आज हर कोई मतलब जरा सा कुछ जोश में या इस तरीके से बोलते हैं कि मैं शेर हूं, बोलते हैं ना। यदि शेर का नाम मुर्गा होता या फिर बकरी होता तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे जो नामकरण की जो पद्धति है ये
कहीं न कहीं बाय मिस्टेक किसी के मुंह से निकला हुआ एक वर्ड है जो उसका नाम बन गया। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे ये है, तो नाम ही क्या है, नाउन है सबसे पहले। अब यहां पर मुर्गा क्या है, एक समुदाय है जिसमें बहुत सारे टाइप के क्या आते हैं, मुर्गे आते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा मुर्गा, ठीक है, मुर्गा, ये है मुर्गा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक समुदाय है या फिर एक जाति है। समुदाय बोलो, समुदाय या फिर एक जाति बोलो, ठीक है, जाति। इस तरीके से यहां पे ये ले लिया, ठीक। तो ये जो है जाति है, समुदाय है, ये क्या है, इसमें एक पूरा बहुत बड़ी एक जाति है। मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे कॉमन चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो इस टाइप की जाति समुदाय को इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। अब जाति के लिए यहां पे ले लो, मुर्गा के लिए इसकी जगह ले सकते हैं हम किसको, किसी बालक को ले सकते हैं, बालक, लड़का, या फिर मानव, ठीक है, मानव। उसके बाद में यहां पे ले लिया घोड़े, ठीक है, या घोड़ा, ये घोड़ा ले लिया। और उसके बाद में बकरी, बकरी, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद में और भी कुछ भी ले लो, यहां पर सूअर, ठीक है, सूअर, ये है। तो जो भी नाम लो जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे समुदाय आते हैं, चलिए, तो ये सारे जो नाम है ये क्या है, सब कॉमन है, कॉमन नाम है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, घोड़ा, कोई घोड़ा मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे घोड़ा आते हैं, केवल एक का नाम थोड़ी बोला है। यहां पे आपको इसको क्लियर करने के लिए किसी एक, मान लो यहां पे लिख दिया कुत्ता, ठीक है, कुत्ता, ठीक, इस तरीके से ये लिख लिया। अब यहाँ पे कुत्ता मतलब क्या, उनका एक समुदाय है पूरा, इसमें बहुत सारे कुत्ते हैं, जितने भी कुत्ते हैं सब उसी में आ जाएंगे, सभी को क्या बोलेंगे, कुत्ता बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि किसी ने कोई कुत्ता पाल रखा है, ठीक है, कोई कुत्ता पाला हुआ है, कोई इस तरीके से है, आवारा है, किसी टाइप का कोई कुत्ता, ठीक है, कोई कुत्ता है, उसका नाम यदि रख लिया यहाँ पे शेरू, क्या रख लिया, शेरू, शेरू, या फिर और भी कुछ भी रख लिया, टोनू, ठीक है, टोनू। तो इस तरीके से यहां पे जो नाम ले लिया, अब ये कुत्ता क्या है, ये कॉमन है, इसे सभी के लिए आता है, इसलिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे, ये सारे सारे क्या है, ये सब कुछ है, ये कॉमन है, एक कॉमन नाम है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, पूरा समुदाय है, राइट, इस तरीके से। लेकिन यदि इस कुत्ते का या फिर बकरी का, किसी भी का ये इसका नाम रख लिया, तो नाम क्या है, शेरू। तो अब शेरू बोला मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एक कुत्ते का नाम है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्ति बोला तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का किसी एक का नाम रख लिया कि रमेश, तो रमेश क्या है, एक नाम है, प्रॉपर नाम है। इसलिए यहां पर यदि किसी व्यक्ति, किसी समुदाय में से किसी का नाम हम फिक्स कर देते हैं, रख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, राइट, नाउन। तो इस तरीके से यहां पे आपको दो चीजें यहां पर क्लियर हुई होगी। सबसे पहले कॉमन नाउन मतलब वहां पर क्या आएगा, तो जहां पर यदि कोई बालक बोल दे, मानव बोले, या फिर लड़का लड़की बोल दे, व्यक्ति बोले, या औरत बोले, या फिर घोड़ा बोले, कुछ भी बोल दो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों के एक समुदाय के रूप में नाम आता है, तो इसमें से कुछ भी आया तो क्या आएगा, उसको क्या बोलेंगे, तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन उसी कॉमन नाउन में से, उसी एक टीम में से किसी का नाम पर्टिकुलर एक रख दिया, मुकेश, रमेश, जो भी है, या फिर उस कुत्ते का नाम यहां पे रखा शेरू, तो ये शेरू क्या है, ये है प्रॉपर नाउन। क्या है ये, प्रॉपर नाउन। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कॉमन हुआ और प्रॉपर हुआ, ठीक। अब यहां पर क्या करें कि यहां पे 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 है। ये जो मुर्गे हैं, ये एक मुर्गा है, ठीक है, एक मुर्गा है, तो यहां पर ये क्या है, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, इनमें आ जाएगा, ठीक है, कॉमन नाउन, राइट। लेकिन यहां पर 5 मुर्गों की टीम बना दी, ठीक है, 5 मुर्गों की टीम या 5 लड़के ये बना दिए, तो वहां पर कुछ लोगों का जो ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप, लोगों, जानवरों या फिर वस्तुओं का समूह, जब समूह में किसी की हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, उसके लिए, समूह के लिए एक कलेक्टिव नाउन बनता है। क्या है, एक कलेक्शन होता है, ठीक है, कुछ चीजों का कलेक्शन यहां पे रखा है, कुछ का कलेक्शन वहां पे रखा है, तो इस तरीके से कलेक्शन के रूप में या फिर कुछ संख्या समूह के रूप में यदि कोई व्यक्ति है, सामान है, जानवर है, कुछ भी है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्यों, कलेक्शन के रूप में है, ठीक है, कलेक्शन के रूप में, इस तरीके से एक ग्रुप में, ये ग्रुप के रूप में है, तो उसमें कुछ लोगों का समूह, कुछ वस्तुओं का समूह, अब लोगों की जगह वस्तुओं भी आ सकता है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, तो यहां पे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन,
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन चीजें आपके सामने यहाँ पर क्लियर हुई है। क्या? एक सबसे पहले क्या है, समुदाय के रूप में कॉमन नाउन है, ठीक है, केवल इस तरीके से लिया जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद उसमें से किसी एक का पर्टिकुलर नाम रख दिया, ठीक है, तो नाम रख दिया तो यहाँ पर क्या आया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाम रख दिया मतलब प्रॉपर नाउन आ गया, ठीक है। और उसके बाद में एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है, कुछ लोगों का समूह बना दिया, कुछ वस्तुओं का समूह बना दिया, तो उसमें यहाँ पे क्या आया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन जहां पर है मतलब कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ? अब तीन चीजें यहां पर आपको क्लियर हो गई, 1 2 और ये 3, इतना क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं और इसमें ये देखें कि यहां पर ये जो मुर्गी है, ठीक है, या मुर्गा है, तो ये मुर्गा क्या है, कॉमन नाउन समझ लिया हमने, राइट। लेकिन इस मुर्गे का नामकरण कर दिया, ठीक है, इसका नामकरण क्या कर दिया, टीनू कर दिया, ठीक है, टीनू कर दिया। तो टीनू क्या है, अब इसका नाम बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें टीनू नाम के बहुत सारे मुर्गे तो नहीं, राइट, तो क्या करेंगे, टीनू। तो यहां पर टीनू क्या है, ये टीनू, टीनू मुर्गे का नाम है, इसका मतलब क्या है, ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मुर्गा इसमें आ जाएगा, किसमें, कॉमन में, और टीनू किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और बहुत सारे जब अलग अलग टीनू मोनू जो भी है सब शामिल हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे, तो फिर काय में आ जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, राइट। अब लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं और यदि यही मुर्गा यदि मर जाए या फिर इसको मार दिया जाए, यदि इसके बहुत सारी मार्केट में दुकान है इसकी, की ये चिकन की इनकी, ठीक है, तो इसको मार दिया जाए तो फिर ये क्या बनेगा, फिर चिकन बन जाएगा, ठीक है। अब चिकन बन जाएगा तो फिर यहां पर इसको मुर्गा नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई भी मरी हुई चीज है उसको उसके नाम से नहीं बोलते हैं, ठीक है। कोई इंसान मर जाता है तो उसमें मान लो इंसान कोई मर गया, उसका नाम कुछ भी है, रमेश है, कैलाश है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसको फिर मरे हुए चीज को उसको उसके नाम से नहीं पुकारते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, या तो डेड बॉडी बोलते हैं, या फिर चिकन है तो यहाँ चिकन बोलेंगे, या फिर कोई जो बकरा है तो बकरे को यदि मारकर कोई कसाई वगैरह बेचते हैं तो उसको मटन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से यहाँ पे अब ये जब चिकन बन जाता है तो फिर इसको ये नहीं बोलते हैं कि 1 किलो मुर्गा दे दो, 2 किलो मुर्गा दे दो, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। जब दुकान में लेने जाते हैं तब इसमें ये बोलते हैं सीधे सीधे 1 किलो चिकन दे दो, 1 किलो मटन दे दो, जो भी है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चिकन में कन्वर्ट हुआ, मतलब क्या है, एक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, अब एक मैटर बन गया, मटेरियल बन गया, ठीक है। तो मटेरियल में जब कन्वर्ट हो जाता है छोटे टुकड़ों के रूप में, इस तरीके से अब ये टुकड़ों में बढ़ गया, ठीक है, बारीक बारीक इस तरीके से टुकड़ों में बढ़ गया है जब इसको मार दिया, ठीक है। तो अब क्या है, एक मैटर बन गया, मतलब खाने की चीजें बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी खाने की चीजें हैं, जितनी भी पीने की चीजें हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं उसको काय में बोलेंगे, उसको मटेरियल नाउन के रूप में हम डिनोट करेंगे, ठीक है। क्या है, मटेरियल नाउन के रूप में डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर अब यहां पर इसका सपोज यहां पे ले लिया कोई, ये मान लीजिए ये चिकन है या फिर बकरा होता तो यहां पे मटन बोलते हैं, मटन, ठीक। इस तरीके से ये है बकरे के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए चिकन इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। कौन सा है, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन ये है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन ये हुआ, तो इस तरीके से हुआ। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, जो खाद्य सामग्री है, जितनी भी चीजें आप खाने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो किस में आ जाएगी, तो मटेरियल नाउन में आ जाएगी, ठीक है। और जितना भी अधिकतर मटेरियल नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, राइट। जैसे यहां पर ले लो सिंपल कि यहां पे ये ले लिया, क्या ले लिया, यहां पे दाल ले ली, या फिर और कुछ भी ले लो, पानी ले लो, ठीक है, पानी। उसके बाद में चाय ले लो, उसके बाद में कॉफी ले लो, कॉफी, राइट, कॉफी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, या फिर सोना ले लो, चांदी ले लो, ये धातु भी इसमें आ जाएगा, किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन किसमें, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो इस तरीके से यहां पे लिख रहा हूं मैं अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन, राइट। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिंपल, ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन में हम किसको लेंगे, तो यहां पे अभी मैंने बताया यदि ये मुर्गा है तो ये कॉमन नाउन है, इसका नाम रख दिया टीनू, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और यदि यहां पर बहुत सारे मुर्गों का समूह बना दिया तो वहां पर क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा। लेकिन जब इसको मार दिया गया और इसका चिकन बना दिया गया तो अब इसको क्या बोलेंगे, अब ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा। इसका चिकन जो रहेगा वो मटेरियल नाउन में आ जाएगा, बकरे का मटन है तो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे जो आटा है तो आटे को क्या ले, मटेरियल नाउन है, ठीक है। दाल वगैरह सब क्या है, मटेरियल नाउन है। तो इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल नाउन खाने पीने की चीजें सारी सारी आ जाएगी, ठीक, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक।
ठीक है। अब यहां पे मान लो से चिकन बना दिया, इसको क्या गिनोगे क्या 1 2 3 इस तरीके से नहीं गिनेगा ना, उसमें 1 किलो 2 किलो इस तरीके से बोलेंगे, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में थोड़ा सा और बढ़े आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े और यहां पर इसको कहां पे लिखें, जगह यहां पर कम है तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर एक ये क्या है, चूल्हा है, ठीक है। ये इस तरीके से चूल्हा है, मतलब एक ये कढ़ाई ले ली, ठीक है। ये कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में यहाँ पर इसका जो चिकन वगैरह जो भी लाए हैं तो इसको यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ऊपर से क्या डाले, मसाले डाले, यहाँ पर हल्दी वगैरह जो भी है ये सब कुछ डाल दिए, ठीक है। अब ये डालने के बाद में इधर से यहाँ पे लकड़ी लगा के, इस तरीके से लकड़ी लगा के यहाँ से आग जला दी, ठीक है। ये आग जला दी। अब आग जब जलेगी तो वो बनेगा तो क्या होगा, उसकी स्मेल बाहर जाएगी, राइट। उसकी स्मेल क्या होगी, बाहर जाएगी। अब इसकी स्मेल जब बाहर जाएगी तो यहाँ पर जाने वाला टोनू मोनू जो भी है, ठीक है, इधर कुत्ता है यहाँ पे या फिर कोई इंसान भी है, यहाँ पे क्या है, एक इंसान है ये वाला। अब ये इंसान यहाँ पे जाएगा तो इसको ये स्मेल जाएगी इसके पास, ठीक है। जब इसके पास स्मेल जाएगी तो ये इसको एक एहसास होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये चिकन बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्मेल गई तो स्मेल को क्या हुआ, स्मेल क्या है, स्मेल भी एक नाउन है, स्मेल भी क्या है, एक नाउन है, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। एक प्रकाश है, प्रकाश भी क्या है, नाउन है, राइट। हवा है, हवा भी क्या है, नाउन है, लेकिन हवा को देखा नहीं जा सकता है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। अब हवा दो प्रकार के नाउन में आ सकता है, क्या, हवा एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ये जो स्मेल है, स्मेल यहां पर लिखा मैंने, स्मेल, ये स्मेल क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन है जिसको देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। आपको दर्द हो रहा है, दर्द को देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। आपका सिर दर्द हो रहा है, उसको महसूस किया जा सकता है, राइट। आपको भूख लगी, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी किसका प्रकार है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रकार है। स्मेल क्या है, स्मेल को गिन सकते हैं क्या, 1 स्मेल 2 स्मेल 3 स्मेल, ऐसा नहीं गिन सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन में आया, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन में 2 चीजें हैं, एक तो मटेरियल नाउन है, दूसरा ये कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पर अभी केवल आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी केवल नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, ठीक। इन बातों में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा सीख रहे हैं, बस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा अब। इसके बाद में ये पूरा कंप्लीट करने के बाद अब पूरा इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं, ये सारी डिटेल अब देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर जगह नहीं है, लेकिन अभी लिख दे रहा हूं यहां पे इसमें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, स्मेल, जिसे हम एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां पर इसको ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इस कढ़ाई को याद रखना है, इसकी स्मेल को याद रखना है और इसको याद रखना है। तो सारी चीजें इसी से ही समझना है। एक डायग्राम केवल अपनी कॉपी में ये बनाओ, इसी से सब कुछ, सारा नाउन इसी से ही समझना है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर इतना हमने यहां पर समझा है, ये चीजें पूरी व्यवहारिक तौर पे हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया। ये किताबी ज्ञान पूरा लिख के नहीं बताया है, ठीक है। किताब में जो लिखे हैं वो चीजें सारी लिख के नहीं बताई, वो अब आएगी, ठीक है। इसके बाद में सिस्टमेटिक पूरी स्टडी अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसमें से जो भी आप लिखना चाहे लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लें और अपने हिसाब से जो भी डिजाइन करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत ना पड़े, उसको समझ में आ जाए तो बस क्लियर है, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कुछ भी डायग्राम बनाना चाहो बना लो, वीडियो को रोक के उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें बोर्ड पे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं और जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से अब यहाँ पे स्टडी करते हैं। और अब यहाँ पे खास तौर पे जो पढ़ाई स्टार्ट हुई अब यहाँ से हुई है, ठीक है। अभी तक जितना भी हम समझा था व्यवहारिक तौर पर समझा था, उसी से पूरा माइंड से क्लियर की सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ ही मिनट में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले नाउन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो यहां पे नाउन क्या है और बुक में क्या बताया है, हमने भी क्या सीखा है, उसके बारे में थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं और पूरा समझते हैं। देखो यहां पर क्या बोला है नाउन के बारे में, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ठीक है। तो नाम क्या है, सिंपल बोलो तो एक नाम है,
क्या है, सिंपल बोलो तो एक नाम हो। अब सजीव का नाम हो सकता है, निर्जीव का नाम हो सकता है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का नाम हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे अब नाम किसका किसका हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति या फिर लोग, ठीक। तो इस तरीके से अब व्यक्ति में किसी भी का नाम लिख लो, यहाँ पे लिख लो मुकेश, ठीक है, मुकेश। तो मुकेश क्या है, एक व्यक्ति है, तो इस तरीके से यहाँ पे व्यक्ति हुआ, ठीक है। अब इसके बाद मुकेश की जगह कुछ भी आ सकता है, रमेश, कैलाश, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है, कोई स्थान, ठीक है, किसी स्थान का नाम है। अब स्थान में दिल्ली आ सकता है, किसी शहर का नाम आ सकता है, किसी पर्यटन स्थल का नाम आ सकता है, जैसे ताजमहल ले लो, ठीक है, ताजमहल। लाल किला, तो इस तरीके से लाल किला क्या है, लाल किला। लाल किला क्या है, एक स्थान है, एक स्थान का नाम है। क्लियर है। अब इसके बाद थिंग। अब थिंग का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, वस्तु ले लो या थिंग्स, वस्तुएं ले लो। तो वस्तु में कुछ भी ले लो, पेन ले लो, मार्कर ले लो, पंखा ले लो, टेबल ले लो, कुर्सी, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पेन यहाँ पर लिख लेते हैं, पेन, ठीक है, पेन। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये पेन आई, ये क्या है, थिंग में आया। अब इसके बाद फिर क्वालिटी। अब आपकी क्वालिटी क्या है, अब क्वालिटी क्या है कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ईमानदार है, दूसरे की क्वालिटी ये है कि ये बहुत बेईमान है, ठीक है, तीसरे क्वालिटी ये है कि वो बहुत बड़ा चोर है, कुछ भी क्वालिटी हो सकती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सारी सब कुछ मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, क्वालिटीज है, ठीक है, ईमानदारी है, बेईमानी है, चोर है या फिर कुछ भी है, तो ये क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, राइट, इस तरीके से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये है ईमानदारी। अब इसके बाद फिर यहाँ पर कंडीशन। अब कंडीशन कुछ भी अप्लाई कर लो, ठीक। आपको वहां पे आना है तो ये कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन रहेगी, इस तरीके से कंडीशन लगा लो। या फिर कोई एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, कोई भी काम, ठीक, कोई भी काम। तो इस तरीके से यहां पर ये सब कुछ क्या है, तो ये सारे जो नाम लिखे हैं, स्थान, वस्तु या फिर किसी कंडीशन का नाम वगैरह सब कुछ, ये क्या है, तो ये क्या है यहाँ पर नाउन है। क्लियर है। तो इस तरीके से अब उसके बाद में फिर हमने समुदाय का एग्जांपल लेके सीखा था, जैसे कि मुर्गा है, बकरी है, भेड़ है, जो भी है, मनुष्य है, ये सब कुछ। तो नाउन को यहां पर समझने के लिए दो भागों में तोड़ा गया है, ठीक है। नाउन को प्रॉपर समझने के लिए दो भागों में तोड़ा गया है। उसमें सबसे पहला वाला जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जितना भी जो समुदाय है, भेड़, बकरी वगैरह, ये सब कुछ जिनको गिना जा सकता है, ये सब क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जिसमें हमने कॉमन नाउन पढ़ा, उसके बाद में यहाँ पे कॉमन नाउन पढ़ा, फिर प्रॉपर नाउन पढ़ा और कलेक्टिव नाउन पढ़ा, ये समझा था पूरा, राइट। और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे पानी है तो पानी को नहीं गिन सकते। वाटर, ये अपना क्या बोलते हैं, चांदी है या फिर और भी कुछ भी है, सोना है या फिर तेल है, घी है, दूध है, ये सब कुछ क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसको गिना नहीं जा सकता है, इसको तोला जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसको दो भागों में फिर से तोड़ा है। तो सबसे पहला कौन सा है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में मैंने बताया था, कोई भी मान लो से पदार्थ ले लो, घी ले लो, दूध ले लो, ये सब कुछ क्या है, मटन, चिकन वगैरह, ये सब कुछ क्या है, ये है मटेरियल नाउन। अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया था, राइट। अब उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब भी बात आए तो उस कढ़ाई को याद रखना है जिसमें से कुछ खाना वाना बन रहा है, उससे स्मेल आ रही है, तो स्मेल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आपका सिरदर्द क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आपको धूप लग रही तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रकाश क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हवा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर हुआ था। तो ये है। तो अब यहां पे कॉमन नाउन के लिए हम कुछ एग्जांपल लें तो क्या आ जाएगा, कॉमन में सिंपल यहां पे लें तो क्या लिया, सबसे पहले क्या लिया, गाय, ठीक है, गाय। तो गाय क्या है, कॉमन नाउन है। इसमें गाय मतलब क्या है, केवल एक नाम है लेकिन उसमें बहुत सारी गाय आती है, ठीक है, कोई एक का नाम नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से उसके बाद में यहाँ पे बेल ले लिया, बेल, बेल। उसके बाद यहाँ पे ले लिया मानव, मनुष्य, मनुष्य, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया बकरा, बकरा या बकरी, राइट। ये सब क्या है, तो ये है कॉमन नाउन, राइट, समुदाय की बात करते हैं। अब इसके बाद में प्रॉपर नाउन की बात करें तो यहाँ पे जो कोई मनुष्य है तो मनुष्य में यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया कैलाश, कैलाश, ठीक है। तो कैलाश लिख दिया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिख दिया रामू, ठीक है, रामू। तो ये क्या है, नाम है, ये मनुष्य है, यहाँ पे ग्रुप है, एक समुदाय है, इसी में से किसी का एक नाम है। जब किसी का प्रॉपर नाउन हो जाता है, किसी का फिक्स नाम हो जाता है तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वस्तु का नाम भी आ सकता है, जैसे लाल किला है तो लाल किला क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद पेन है, वस्तु है लेकिन पेन है, तो पेन क्या है, अब पेन कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। पेन क्या है, कॉमन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पेन क्या है, पेन में बहुत सारी पेन आती है, तो यहाँ पे क्या समुदाय की बात होती है, कॉमन आ जाएगा।
ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे नाउन में जो भी नाउन आएगा, ठीक है, नाम है, लाल किला वस्तु का किसी भी का नाम। अब इसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप। अब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ कुछ भी, मतलब जिसका भी ग्रुप हो, समुदाय है, कुछ 5 मतलब 3 4 5 लोगों का जो भीड़ है, या फिर कुछ गाय बैल है जो 5 है, उसके बाद में कुछ और वस्तुएं हैं जो 5 6 7 इस तरीके से हैं, समूह में है। तो इस टाइप के जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उस ग्रुप के रूप में इसको हमको ये क्या लेंगे, या फिर नाउन के रूप में यदि हम बोले तो क्या बोले, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल लोगों की भीड़, ठीक है। अ हीप ऑफ स्टोन, अ हीप ऑफ स्टोन, अ हीप ऑफ स्टोन, स्टोन ये क्या है, तो पत्थरों का ढेर। इसका मतलब क्या होता है, पत्थरों का ढेर, एक पत्थर नहीं, केवल पत्थर नहीं बोला है, केवल पत्थर बोलेंगे तो फिर कॉमन नाउन में आएगा। अब पत्थर का कोई नाम लिख दिया तो फिर यहाँ पे प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन केवल पत्थरों का ढेर बोला मतलब कुछ पत्थरों का एक ढेर है, ठीक है, तो उस ढेर को हम क्या बोलेंगे, तो कलेक्शन नाउन। ठीक है, हो सकता है कुछ अच्छे से पत्थर ला के रखे हो, उसमें ढेर बना के रखे हो, या फिर जमा के रखे हैं, कोई टाइल्स वगैरह का कुछ एक समूह इस तरीके से रखा है, तो वो जो ग्रुप है क्या है, ये कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी का, जानवर का है, चींटियों का एक ग्रुप है, इस तरीके से है, मकानों का एक ग्रुप है, ठीक है, पहाड़ियों का एक ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप में जब बात होए तो ये क्या है, वो नाउन कौन सा रहेगा, तो वो है कलेक्टिव नाउन। क्लियर इतना। अब आते हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते, इसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल नाउन में यहाँ पे उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में लिख ले दूध, ठीक है, दूध, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख ले पानी, पानी, उसके बाद फिर यहाँ पर और लिख ले, और क्या ले ले, चाय, कॉफी, ठीक है, कॉफी, या फिर चांदी वगैरह इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, सोना और चांदी भी क्या है, तो ये मटेरियल नाउन में ही आ जाएगा। ठीक है, सोना चांदी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल नाउन हुआ। और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या है, तो स्मेल, कढ़ाई वाला याद रखना है, स्मेल, स्मेल, या फिर हवा, ठीक है, हवा, एयर, एयर, एयर। अब इसके बाद में और भी यहाँ पर देख लें तो और भी आ जाएगा बहुत सारी चीजें, जैसे कि पेन होता है, दर्द होता है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एहसास कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर यहाँ पे देख लो ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहादुरी, ठीक है, बहादुरी। इसके बाद में यहाँ पे विजडम लिख लो, विजडम, विजडम, ठीक, विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, दिमाग, बुद्धि। अब बुद्धि बोलते तो हैं, बुद्धि है, कितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि है, लेकिन क्या उसको देख सकते हैं, क्या उसको देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिसको हम केवल एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमने समझाया पूरा इस वीडियो में, हर एक चीज को बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर तरीके से समझाया यहाँ पर, और मतलब इस तरीके से पूरी एक क्लास को डिजाइन किया, इस तरीके से पूरा समझाया कि जैसे कोई 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास का कोई स्टूडेंट बैठा हो, उसको समझा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यदि हम पढ़ते हैं इंग्लिश को तो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और मुर्गे वाली जो कहानी है उस कहानी टाइप से पढ़ते हैं तो और भी अच्छे तरीके से क्लास समझ में आती है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे बहुत कुछ सीखना मिला होगा। ठीक है, यदि ऐसा है, सीखना मिला है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, और उसके बाद में चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, मतलब शेयर करें। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पर भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।